दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जैन। आप सब जानते हैं, हम लगातार पिछले समझ लीजिए एक आध हफ्ते से लगातार इस पर एक कार्यक्रम तो हमारा होता ही है कि जो गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल है, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है मां अंबा का मंदिर। और वहां पे 3 मार्च से जो परंपरागत रूप से और बताया जा रहा है कि शास्त्रोक्त रूप से भी जो एक सही प्रसाद होता था, मोहन थाल करके वो मिठाई है जो बेसन और शक्कर और घी से बनती है, उस प्रसाद को बंद कर दिया गया और उसकी जगह मूंगफली और गुड़ से बना हुआ जो चिक्की का प्रसाद होता है उसको शुरू कर दिया गया। अच्छा, अब ये प्रसाद जब मोहनथाल का भी हुआ करता था तो हम आगे भी बता चुके हैं कि वो बांटा नहीं जाता था, वो बेचा जाता था। जैसे एक चिक्की का प्रसाद भी बांटा नहीं जाता है, बेचा जाता है। इस कदम को लेकर जो सरकार ने ये कदम उठाया, उसको लेकर अप्रत्याशित रूप से जो विरोध का एक बवंडर पूरे राज्य में जो खड़ा होता जा रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब कल तो सरकार ने कह भी दिया कि ये मोहनथाल का प्रसाद नहीं फिर से शुरू किया जाएगा, हम चिक्की का ही प्रसाद देंगे क्योंकि वो टिकाऊ है और 3 महीने तक वो खराब नहीं होती है, आप इसको देश में और विदेश में भी कहीं भी भेज सकते हो। ये सब बातें सरकार ने कह दिया कि नहीं, वो जो हमने कदम उठा लिया उसको हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो लोगों ने अभी अभी मतलब 3 महीना पहले जिस पार्टी को प्रचंड बहुमत से 156 सीटों से जिताया था, वही लोग आज इस पार्टी की सरकार के खिलाफ जो हैं वो मैदान में आ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक, जैसे मैंने कहा कि इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है विरोध का। खबर मैं आपको बता दूं कि बनासकांठा जिला, साबरकांठा जिला, बड़ौदा जिला और उस समेत राज्य भर में जितने भी मां अंबा के और मंदिर है, वहां पे कल मोहन थाल का प्रसाद लोगों ने, जो माई भक्त है, माता के भक्त है, सब ने कल वहां पे चढ़ाया। और विश्व हिंदू परिषद जो कि एक कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी की, बन के रह चुकी। जब तक प्रवीण तोगड़िया थे तब तक तो ऐसा नहीं था, इसलिए तो है वो बड़ा जोर से वो जो गजब से वो तख्ता पलट कर दिया गया। प्रवीण तोगड़िया साहब जो है उसको और उनकी पूरी टीम को विश्व हिंदू परिषद से निकाल बाहर किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने, भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र भाई ने, जो उनके पपेट्स थे, उनको देश से लेकर राज्य के अलग अलग जो भिन्न भिन्न जो ओहदे हैं, पद हैं, उन पर बिठा दिया। तो वो विश्व हिंदू परिषद जो बिल्कुल पपेट बन चुकी है, उसने भी विरोध के सूर और बड़े ऊंचे सूर निकाले, कहा कि ये नहीं चलेगा। कल तो एक अशोक रावल साहब है जो गुजरात इकाई के अध्यक्ष है, उन्होंने कह दिया कि सत्ता चली जाएगी, आप समझ लीजिए आप मद मस्त हो चुके हैं। अगर आपने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो आपकी सत्ता चली जाएगी। जो इतनी ज्यादा सीटें मिल चुकी है आपको, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये सब कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मंदिर में जाएंगे, मां अंबा के शक्तिपीठ जो है वहां पे, और मोहन थाल का प्रसाद हम जो है वो चढ़ाएंगे माता को। अब ये जब हुआ तो उनको रोका गया और बहुत बड़ा हंगामा हुआ। ये खबर हम आपको बता दें। खबर ये है जो हमारे पास वहां से आई है कि एक तो 11 दिन हो चुके हैं इस विवाद को शमन होने का नाम हो नहीं रहा है। रविवार को ये हुआ कि जो कांग्रेस का विद्यार्थी उनका जो विंग है, स्टूडेंट विंग है, NSUI, उसके द्वारा जो यात्रिक और भाविक और श्रद्धालु जो माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं, उनको ये अपील की गई वहां स्पॉट पे कि आप ये चिक्की का प्रसाद न खरीदें, ठीक है। और कल ही के रविवार के शाम को विश्व हिंदू परिषद ने मां अंबा को मोहनथाल का प्रसाद जो है चढ़ाने की कोशिश की। प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की। उस स्थिति में 1 डेढ़ घंटे तक मंदिर का जो गेट नंबर 7 है,
वहां पे जबरदस्त जो है घमासान हुआ। और एक और खबर आ रही है कि दांता स्टेट जो है, जो तो रजवाड़ा नहीं रहे, लेकिन रजवाड़ा एक सिंबलिकल तो होता ही है, वो तो लोग उनके जो वारिस होते हैं वो तो अभी भी स्टेट या रॉयल फैमिली से कहलाते हैं। तो दाता स्टेट है जिसके तहत ये मंदिर का क्षेत्र पड़ता था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एक खत लिखा। तो कहा कि ये जो शक्तिपीठ है वो दुनिया में विख्यात है, जग विख्यात है, और ये जो मोहन थाल का प्रसाद है वो 900 साल से इसको बतौर प्रसाद लोगों को दिया जाता है। तो अब उसको बंद करना उचित नहीं है। तो लोगों की आस्था जो है उस पर ये आघात है, ये चोट है। आप कृपया इसमें हस्तक्षेप करें और मेहरबानी करके फिर से वो जो मोहनथाल का प्रसाद है उसको पुनः शुरू करवाइए। अब मैं एक चीज और आपको बता, थोड़ा आपको ये भी समझना जरूरी है। देखिए, माँ अम्बा का ये जो मंदिर है, ये मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के मैटर की गुजरात में कहां से हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुजरात के किसी भी क्षेत्र के किसी भी इलाके से आप हो, आपकी श्रद्धा उनके साथ जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल तय बात है। और विशेष रूप से उत्तर गुजरात के जो हमारे पाटीदार समाज के भाई बहन हैं, उनका एक बहुत अलग सा जुड़ाव है इस मंदिर और मंदिर में जो बैठी माँ है उनके साथ। तो वो इतने ट्रेडिशनल है इस चीज को लेकर कि वो तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। तो हिम्मतनगर जो पड़ता है, अच्छा हिम्मतनगर भी एक ऐसी जगह है जहां से प्रफुल्ल पटेल साहब आते हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब आज की तारीख में दीव दमन के साथ साथ लक्षद्वीप के भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और नरेंद्र भाई के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत करीबी। वो कहते हैं ना कि एक होता है कि कोई कोई भी ट्रबल हो, कोई ट्रबल शूटर कोई आपको चाहिए, कुछ ही लोग होते हैं, उनमें से एक वो हैं प्रफुल्ल पटेल साहब। निजी रूप से जानता हूँ, बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले और बड़े एथिकल है, और धर्म में उनकी बड़ी आस्था है। उस हिम्मतनगर वो वहीं से आते हैं। उस हिम्मतनगर के तहसील में 65 मंदिर है। वो 65 मंदिरों में भी मोहन थाल का प्रसाद जो है वो कल बांटा गया। तो वहां सबने प्रार्थना की कि कैसे भी करके फिर से अब जो है वो मोहन थाल का प्रसाद इस मंदिर में शुरू हो जाना चाहिए। एक तो हो गई ये बात, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? अब एक खबर हम आपको बताते हैं जो कि दिव्य भास्कर ने की है। तो खबर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिव्य भास्कर ने कोशिश की कि वो विधायकों से भी पूछें, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछें कि भाई आपकी सरकार ने ये फैसला लिया है और सरकार ने कह दिया है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आप क्या इससे सहमत हैं? तो ये दिव्य भास्कर की स्टोरी है। रिपोर्टर है ये ओमकार सिंह ठाकुर, और उन्होंने ये खबर की है। तो उन्होंने लिखा है, कभी राज्य में विविध संगठन, अलग अलग जाति समाज के लोग अब इस निर्णय का जब विरोध कर रहे हैं, तब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इसको बदला नहीं जाएगा, इस निर्णय को। तो इसमें पूछने की कोशिश की भास्कर ने विधायकों से कि भाई क्या कहना है आपका। तो बाबू सिंह जादव, दर्शना वाघेला, डॉक्टर हर्षद पटेल ने तो इस मुद्दे पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, कुछ भी बोले, नो कमेंट एट ऑल। अब डॉक्टर हर्षद पटेल साबरमती से चुन के आए, और डॉक्टर हर्षद पटेल को भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्कल में हर्षद दाढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सालों से मेरी तरह दाढ़ी रखते हैं। मैंने तो खैर लेट रखना शुरू किया, वो उनको कभी किसी ने दाढ़ी वगैरह देखा ही नहीं है, तो उनका एक जो पेट नेम है वो हर्षद दाढ़ी है। तो हर्षद जो है, हर्षद भाई पटेल, उन्होंने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन अमित ठाकर जो है, जो कि एक समय था कि जिनको बहुत इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट माना जाता था, एबीवीपी से ताल्लुक रखते थे, युवा भाजपा
का तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पर फिर क्योंकि जैसे नरेंद्र भाई को लगता है ना कि ये बहुत तेज तेज दौड़ रहा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल कर दो, उसको कंट्रोल कर दिया था। फिर कुछ समय तक जो है वो अंधकार के गर्त में चले गए। फिर उन्होंने कैसे भी करके रास्ता निकाला, समाधान किया, या तो समाधान की जो शर्त थी वो मान ली, तो फिर वो गुरुमुख में आए, तो अब उसको इस बार टिकट मिली बजलपुर से, टिकट मिली तो जीत गए। तो उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जवाब नहीं देना है, मंदिर के प्रसाद को लेकर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और उन्होंने तो बड़ी आध्यात्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो भावनाओं का भूखा होता है, आपका भाव क्या है उसका भूखा होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आप भाव से जो है वो ईश्वर को समर्पित करते हो, तो ईश्वर को कहाँ तकलीफ होती है। तो इसमें तो भक्त का हृदय का भाव शुद्ध होना चाहिए, आप कुछ भी चढ़ा दो, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये अमित ठाकर साहब का कहना है। आप समझ रहे हैं समाधान का सुर कौन सा पकड़ा है उन्होंने, जिसके तर्ज पर अभी उनको विधायक बनाया गया, ठीक है। अमित शाह, ये दूसरे अमित शाह है। ये बताओ, ये वो अमित शाह नहीं है जो हमारे गृह मंत्री हैं, ये वो अमित शाह हैं जो भी एक समय था कि उनका ये कब से विधायक बन जाने चाहिए थे, ये बताऊं मैं आपको। पर क्योंकि इनके भी जो तेवर हैं पार्टी में, वो हमेशा वो है कि वो रिबेलियस वाले रहे हैं हमेशा। तो उनकी प्रगति जो है हमेशा रोकी गई, कॉर्पोरेशन तक सीमित रखा गया उनको, उससे आगे उनको कुछ कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन इस बार उनको भी मौका मिला, तो अब वो विधायक बन चुके हैं एलिस ब्रिज से, जहां से एक समय हरेंद्र पंड्या साहब चुन के आते थे। फिर भाविन जो है शाह चुन के आए, उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद फिर राकेश शाह वहां पे बने रहे। वो ऐसा इलाका है जहां से हालांकि जैन समाज का कोई इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है, लेकिन वहां से जैन समाज से ही जो है कोई ना कोई चुन के आता है। तो अमित शाह, ये इनको जो है उनका भी एक पेट नेम है, लेकिन वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो वो फिर वो आजकल तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी बोल दो। तो उनका एक पेट नेम है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले को हम जो कहते हैं उसी नाम से उनको कहा जाता है। वो तो डिफरेंशिएट भी किया जाता है कि अमित शाह ये कौन और अमित शाह ये कौन, गृह मंत्री और ये जो है, दोनों में फर्क दिखाने के लिए भी वो एक शब्द का उपयोग किया जाता है जो हम कर नहीं पाएंगे। पर उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आप समझ लीजिए, तो क्या कहा जाता होगा उनको। तो वो अमित शाह ने कहा कि भाई बीच का रास्ता निकालो, माता जी के प्रसाद में मोहनथाल भी होना चाहिए और चिक्की भी होना चाहिए, जिसको जो चाहिए वो ले। वो कहते हैं कि मैं हर पूर्णिमा को माँ अम्बा के दर्शन के लिए जाता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि प्रसाद का इतना महत्व नहीं होना चाहिए, सरकार जो करती है वो ठीक है। अगर दोनों चीजें प्रसाद में रखती है सरकार, तो भैया किसको क्या आपत्ति हो सकती है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल दिया, मध्य मार्ग, ठीक है। और जो नई नई अभी विधायक बनी है नोएडा से, सिंधी समाज से आती हैं, डॉक्टर पायल कुकराणी, उन्होंने बड़ा साफ कह दिया कि मैं प्रसाद, मां अम्बा के मंदिर में जो प्रसाद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसमें मैं जनता के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी में होकर अपनी ही पार्टी की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ बोलना बड़ा जिगरा चाहिए भाई साहब, बड़ा मादा चाहिए, ये महिला में है। उन्होंने कहा कि मां अम्बा के मंदिर में जो प्रसाद मिलता है वहां पे क्या प्रसाद होना चाहिए वो लोग ही तय करते हैं, लोगों को जो पसंद हो वही देना चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि मोहनथाल चाहिए, तो उनको मोहनथाल का ही प्रसाद मिलना चाहिए। पर अब ये सरकार की पॉलिसी का मामला है, तो उसमें मैं सरकार की टीका भी नहीं कर सकती, लेकिन ये कह दिया कि जनता के साथ हूं, ठीक है। कंचनबेन रादड़िया, जो अहमदाबाद के ठक्कर बाबा नगर की एकदम नई नवेली विधायक बनी है, उन्होंने अभी कहा, ये भी पाटीदार समाज से आती हैं, सौराष्ट्र का जो पाटीदार लेवा समाज होता है वहां से आती है। ये कड़वा समाज से आती है, पर पाटीदार समाज से आती है। तो उन्होंने भी कह दिया कि माता जी के प्रसाद में लोगों की आस्था के मुताबिक मोहनथाल अगर हुए तो मोहनथाल ही होना चाहिए। अब ये सरकार की नीति का मुद्दा है, तो मैं उसमें नीति की टीका तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये बिल्कुल इस चीज के, इस मुद्दे के साथ खड़ी हूं कि जो परंपरा है, जो रवायत है, रिवाज है, अगर वो मोहनथाल का ही बना हुआ है तो फिर प्रसाद मोहनथाल ही होना चाहिए। मतलब कि
3 लोगों ने बिल्कुल बोलने से मना कर दिया इस खबर के मुताबिक, और 4 लोगों ने जो वर्जन दिए उसमें से 2 ने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीति की हम टीका तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लोग अगर मोहनथाल चाहते हैं तो मोहनथाल का प्रसादी उनको मिलना चाहिए। दोनों की दोनों महिलाएं जिन्होंने बहुत खुलकर जो है अपनी बात अखबार के जरिए, और अभी अखबार में जो लिखा है वो हम जो कह रहे हैं तो हमारे जरिए आप तक उन्होंने रखी है। अब इसमें जैसे मैंने कहा ना कि ये और भी जो है मामला अब सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद में कुछ दिनों में बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन होने वाला है इसी मुद्दे पे। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो जाएगा इस मुद्दे पे, तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। कार्यक्रम कैसा लगता है आप कमेंट जरूर करें, और अच्छा और लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई, है ना। आप सबने हमारे साथ ये कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।